राज्य सभा जाने के लिए इस जबान के लाश पर उन्होंने चला है और इस जबान के लोगों को धोखा दिया है। जो शख्स अपनी माँ को धोखा देगा वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और नदीमुल हक वो जो एकेडमी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहकर इस जबान के साथ उन्होंने गद्दारी किया है। मगरबी बंगाल में हिंदी, उर्दू, नेपाली, संस्थाली और उड़िया जैसी अक़लियती ज़बानों के हकूक़ को लेकर एक नई कोशिश का आगाज़ किया गया है। हिंदी और उर्दू एकेडमी के दरमियान हमआहंगी पैदा करने और मुल्क की दीगर अक़लियती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम हिंदी उर्दू एकेडमी ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अक़लियती ज़बानों को उनका जायज़ हक़ दिलाने के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद करेगी। इसी मकसद के तहत कलकत्ता में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों, असातिज़ा, दानिश्वरों और मुख्तलिफ ज़बानों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने इस इक़दाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 15 वर्षों में मगरबी बंगाल में अक़लियती ज़बानों के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। अगरचे कई ज़बानों को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन अमली तौर पर इनके नफाज, तदरीस और सरकारी इस्तेमाल में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। हिंदी उर्दू एकेडमी के बानी और कायद उर्दू शमीम अहमद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदी और उर्दू एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की रवायत अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, मगर हकीकत ये है कि दोनों ज़ुबानें एक ही तहजीब और लिसानी रवायात से वाबस्ता हैं। इन्होंने कहा कि दोनों ज़ुबानों का रस्मुल ख़त अलग ज़रूर है, लेकिन उनकी बोलचाल, सकाफ़त और अदबी रवायत एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखती है। शमीम अहमद ने कहा, आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों के क़ारीन कम होते जा रहे हैं, इसलिए इख्तिलाफ़ात को बढ़ाने के बजाय मुश्तरका वर्से को महफूज बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि उर्दू की तारीख़ सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियों तक महदूद नहीं है। इस ज़ुबान की खिदमत में मुतअद्दिद गैर मुस्लिम शख्सियात ने भी अहम किरदार अदा किया, जिनमें पंडित नारायण दत्त का नाम नुमाया है, जिन्होंने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भूख हड़ताल तक की थी। इन्होंने कहा कि उसी मुश्तरका तहज़ीब की रवायत को ज़िंदा करने के लिए हिंदी उर्दू एकेडमी कायम की गई, जिसकी सरगर्मियाँ बिहार समेत मुल्क की कई रियासतों में जारी है। अब बंगाल में भी इस मिशन को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। शमीम अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि माजी में अक़लियती ज़ुबानों के नाम पर सियासत तो बहुत हुई, लेकिन ज़ुबानों के हकूक़ के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए। इन्होंने कहा कि बदलते हुए सियासी और समाजी हालात में अब वक्त आ गया है कि हिंदी, उर्दू, नेपाली, संस्थाली, पंजाबी और उड़िया ज़ुबानों से वाबस्ता तमाम अफ़राद अपने मुश्तरका हकूक़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि मगरबी बंगाल में दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा रखने वाली ज़ुबानों के मौसर नफाज को कैसे यकीनी बनाया जाए, मादरी ज़ुबान में तालीम को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए और अदबी व सकाफ़ती सरगर्मियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के दरमियान रवाबित कैसे मजबूत की जाएँ। शुरका ने तजवीज़ दी अदबा, शोरा, मुहक्किकीन, सहाफ़ियों, असातिज़ा के दरमियान मुश्तरका सेमिनार, मुशायरे, वर्कशॉप, अदबी तक़रीबात का बाकायदा इनेकाद होना चाहिए, ताकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के दरमियान एतमाद और ताउन में इज़ाफ़ा हो। हिंदी उर्दू एकेडमी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फ़ारूक ने इस मौके पर ऐलान किया कि बंगाल यूनिट का बाकायदा क़याम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस यूनिट के ज़रिए रियासत भर के अदीबों, शायरों, असातिज़ा, सहाफ़ियों और नौजवान लिखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा। इसके साथ ही नई नस्ल में मादरी ज़ुबान के शऊर को फ़रोग़ देने, तख्लीक़ी सलाहियतों को निखारने, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के दरमियान अदबी सकाफ़ती रवाबित को मज़बूत बनाने के लिए सेमिनार, मुशायरे, तरबियती वर्कशॉप, दीगर अमली प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मगरबी बंगाल में अक़लियती ज़ुबानों के आइनी, तालीमी, सकाफ़ती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखी जाएगी, ताकि आने वाली नस्लें अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब और अपने अदबी वर्से से मजबूती के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ज़ुबान सिर्फ़ इजहार का ज़रिया नहीं, बल्कि एक कौम की शनाख्त, उसकी तहज़ीब, उसके मुस्तक़बिल की बुनियाद होती है। जनाब वकील साहब और जनाब फारूक साहब के मेहनत और कोशिशों का ये नतीजा था कि आज ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। और 14 साल के बाद आज मेरा वनवास जी 14 साल जो मैं अपने घरों के बाहर एक बड़ा ताला लगाया था,
आप खामोशी अख्तियार कर चुके थे। ये अकील साहब और फारूक साहब का मेहनत है, इन्होंने मेरे घरों का ताला को तोड़ दिया, खोला नहीं, और इन्होंने कहा, और कहने पर फिर से मैंने तहरीक का आगाज आज से शुरुआत की। ये तहरीक किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब पे पर नहीं है। ये तहरीक खालिस जबान की बुनियाद है। वो जबान जो हिंदुस्तान की तहजीब और उसकी पहचान और उसकी सकाफत हिंदी और आज के प्रोग्राम में जो साहब ने मेहनत किया मुझे बुलाने पर, मैंने किसी को दावत भी नहीं दिया था। साहब की तरफ से मैं एक मेहमान की हैसियत से आज बैठा और फारूक साहब तमाम अदीब और शायर और जो स्कॉलर हैं आज इकट्ठे हुए। ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी जिसको तहजीब हम बोलते हैं, आज के प्रोग्राम में ये लगा कि आज भी ज़बान की बुनियाद पर हम इकट्ठे हैं, बटे नहीं। तो जो बंगाल में, जो बंगाल के असेंबली में याद होगा 2011 में उसकी तहरीक चली और बिल पास हुआ, जिसमें हिंदी, उर्दू, संथाली, नेपाली और पंजाबी इस तरह के ज़बानों को असेंबली में बिल पास हुआ। बिल तो पास किया मेरे दबाव पर, तहरीक पर, मगर उसने लागू नहीं किया। बदकिस्मती ये रही कि उर्दू एकेडमी बिल को नफाज किया जाए और उर्दू को उसका हक मिल सके। इन लोगों ने सिर्फ पल पल दिल के पास सुनाने के बजाय और तबला बजवाने के अलावा इस ज़बान के लिए कोई काम नहीं। तो और हम भी खामोश थे, मगर नई सरकार आई है और सरकार चाहे जिसकी भी हो, हमें उम्मीद और आशा है नई सरकार से कि बंगाल की जो अक़लियती ज़बान है उस ज़बान की फ़रोग़ और उसके लिए सरकार जरूर काम करेगी। और इसके लिए साहब हैं और बाकी शमीम साहब, जब भी उर्दू तहरीक की बात आती है तो शमीम अहमद का नाम आता है, और देखा गया है कि पिछले जो गुज़िश्ता जो सरकार थी उर्दू से मोहब्बत तो करते थे, लेकिन उर्दू के लिए कुछ काम उन्होंने किया नहीं। ये सीधे सवाल देखिए, क्या ये जिस तरह से अभी मौजूदा सरकार है, क्या इससे उम्मीद है, क्योंकि ये उर्दू से मोहब्बत करते ही हैं? देखिए, ये कहना गलत होगा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, आप मोहब्बत करें या ना करें, मगर अगर उर्दू हिंदुस्तान से ख़त्म होगा तो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है कि एक कौम की तहजीबें ख़त्म हो जाएगी, मुल्क की तहजीब और उसकी सकाफ़त ख़त्म हो जाएगी। और अगर हिंदी भी अगर ख़त्म होता है, अगर कोई हिंदी को कमतर समझ रहा है या उर्दू को कमतर समझ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो सरकार किसी की भी, आपका इशारा अगर बीजेपी की तरफ है तो मुझे उम्मीद है कि वो जानते हैं कि उर्दू, वो भी समझते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदी हिंदुस्तान की ज़बान। देखिए, उम्मीद तो किया जा सकता है ना, उम्मीद है कि होगा, मगर जो आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया, तो इसके ज़िम्मेदार ममता बनर्जी नहीं है, इसके ज़िम्मेदार मुसलमानों के वो लीडर हैं जिन लीडर ने अपना काउंसिलर का टिकट लेने के लिए, एमएलए का टिकट लेने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए इस ज़बान के लाश पर उन्होंने चला है और इस ज़बान के लोगों को धोखा दिया है। जो शख्स अपनी माँ को धोखा देगा वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और नदीमुल हक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहकर इस ज़बान के साथ उन्होंने गद्दारी किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जो उर्दू का आदमी नहीं था, उनको कोई हक नहीं था कि उर्दू वाइस चेयरमैन के कुर्सी पर बैठ सकते थे, जिस पर सालिक लखनवी जैसे शख्सियत बैठे हैं, शहनाज नबी जैसे लोग उस चेयर पर बैठा है। उस चेयर पर एक गैर उर्दू का, जो उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानता हो, सिर्फ उर्दू अखबार का मालिक हो और सरकार से तालमेल करके आप चेयरमैन बन जाते हैं और वो सिर्फ तबला बजवाते हैं। इन्होंने जो 15 साल में जो उर्दू का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी नहीं है बल्कि नदीमुल हक हैं, वाइस चेयरमैन। बिल्कुल, जिन लोगों को इन्होंने लाया था, आप सोच सकते हैं, प्रमोटर, बिल्डिंग बनाने वाला जो उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानता, उनको उर्दू एकेडमी में नहीं लिया। जो रिक्शा यूनियन चलाने वाला, उसको उर्दू एकेडमी में लिया।
जो होटल चलाने वाला है उसको उर्दू एकेडमी में लिया, और कलकत्ता के जो उर्दू के अदीब हैं, शायर हैं, प्रोफेसर हैं, जो उर्दू के लिए अपनी खिदमत दे रहे हैं, जो स्कॉलर हैं, उनको उन्होंने एकेडमी से बाहर कर दिया। तो ऐसे जबान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, कोई अपनी मांग के साथ। सरकार जाने के बाद लोग पिछला हिसाब ले रहे हैं, तो क्या उर्दू एकेडमी को भी इस बिल्कुल सरकार को एकेडमी के जांच होनी चाहिए कि उसके 18 करोड़ रुपया जो साल का होता है उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, और वाइस चेयरमैन को इसका हिसाब देना चाहिए। आप लोग एहतियात करेंगे इसको लेकर? बिल्कुल करेंगे, हम तो सरकार को लिख कर देंगे। पिछले साल शमीम साहब ऐसा भी हुआ कि वो बुक फेयर का इनॉग्रेशन हो गया है, लेकिन हर साल किताब के नाम पर, किताब मेले के नाम पर ये सिर्फ पैसे का लूटमार होता है, सिर्फ पैसे का लूटमार। कोई किताब मेले से किसी को कोई फायदा नहीं होता। आप गली में किताब का मेला लगाते हैं, पैसा दे के 500 रुपया दे के बच्चों को बुलाते हैं किताब खरीदने के लिए, आपके पास आदमी तक नहीं आता है किताब मेले में। आप उसका कोई आपने कोई ऐसा इलाका में कोई प्रोग्राम, अरे आप जाहिलों की टीम रखेंगे, आप अदीबों का टीम रखेंगे, शायरों का टीम रखेंगे, इनके शायर अदीब के हर हलके में इनके लोग हैं, ये वहाँ पे प्रचार करेंगे। मगर एक होटल चलाने वाला आदमी क्या बात करेगा? सवाल ये है कि होगी, ऐसा नहीं है कि तहरीक, कोई भी तहरीक आसान नहीं है। सर, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी को तो एक वक्त में फंड मिलता था, आप लोग का ऐसा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपने जो अदारा कायम किया है यहाँ पे हिंदी उर्दू एकेडमी के नाम से, उसे भी फंड मुहैया कराया जाए, ऐसा कुछ? देखिए, हमारी अदारा जो है वो तो गैर सरकारी अदारा है, मगर उर्दू एकेडमी का जो फंड है हमें सरकार से और मैनेजिंग मिनिस्टर से और यहाँ के मुख्यमंत्री से हमें आशा है कि वो जरूर इस पर गौर करेंगे, और जो ऐसा चल रहा था इस इदारे को हिंदी ये बंगाल की उर्दू एकेडमी या माइनॉरिटी फाइनेंस हो या वक्फ की प्रॉपर्टी हो, वक्फ बोर्ड हो, ये तमाम जो मुसलमानों के जो इदारे हैं जो है उस पर वो काम जरूर करेंगे।